पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पलिया दौरे पर मीडिया कर्मियों से मिले। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा हमारे संवाददाता राजू सिंह के साथ। समाजवादी पार्टी का शिविर चल रहा है और पूरे लखीमपुर के कार्यकर्ता नेता वहाँ बैठ कर के चर्चा कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता जानकारी दे रहे हैं कि आने वाले समय में किन चीज़ों से चुनौतियां हैं, किन से मुकाबला करना है। और सवाल वही बुनियादी हैं। किसान दुखी है और किसान को जो मदद मिलनी चाहिए थी, सरकार मदद नहीं दे पाई। सरकार ने कहा हम आय दोगुनी कर देंगे। इधर आय दोगुनी तो नहीं हुई, लेकिन महंगाई दोगुनी हो गई। चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है। और जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे, आज वो ज़मीन पर और जनता के बीच में आज भी वो जुमलों की तरह हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। पलिया में आए, लखीमपुर में घूमें, सरकार के लोग देखें कि आखिरकार कितने बेरोजगार हैं। बिजली महंगी, खाने पीने का सामान महंगा। गेहूं खरीद हुई लेकिन सरकारी खरीद नहीं हुई। इन्होंने अपने लोगों को लाइसेंस दिया। जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उद्योगपति हैं, उनके माध्यम से पूरा का पूरा गेहूं खरीद दिया। और गेहूं इसलिए खरीदवा दिया उनको क्योंकि उनको वो मुनाफा देना चाहते हैं। यही मुनाफा अगर किसानों को मिला होता तो किसान खुशहाल होते, यहाँ की अर्थव्यवस्था बेहतर होती। सर, जिस तरीके से उड़ीसा में रेल हादसा हुआ, कहीं ना कहीं उस पर राजनीति खेली जा रही है और हिंदू मुस्लिम की बातें भी सामने है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती है, अपनी नाकामी को छिपाना चाहती है। ये किसने कहा था कि ट्रेन में कवच है, और कवच ऐसा है कि जो टेक्नोलॉजी के साथ है। अगर ट्रेन पास आएगी, पीछे से आएगी, आगे से आ जाएगी तो पता लग जाएगी। स्टेशन पे जगह जगह उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स लगाए थे, ट्रेन में इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे, आखिरकार वो क्यों फेल हुए? और अखबारों में तो ये पढ़ने को मिल रहा है कई हजार संख्या में वो इंस्ट्रूमेंट्स या एक साल में फेल हुए हैं। तो अगर इतने बड़े पैमाने पे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो रहे हैं, उनका कवच सिस्टम फेल हो रहा है, तो ये बच नहीं सकते हैं। और मैंने कई बार कहा, ये कवच नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, ये कपट है ये। और ये भ्रष्टाचार का कपट दिखाई दे रहा है। जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सर, जिस तरीके से पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ राजनीति खेली जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो है वो सब कानून मान रहे हैं। उनसे साफ सुथरा कोई नहीं हो सकता। विपक्षी लोग हैं, उनके लिए बुलडोजर है, झूठे मुकदमे हैं। केवल एक पहलवानों का उदाहरण नहीं, अब तो सुनने में आया कि कोई दिशा ही बदल दी भारतीय जनता पार्टी ने। इधर आपने कन्नौज में देखा होगा, एक सांसद ने चौकी में जाकर के पुलिस की पिटाई कर दी। अब पुलिस बताओ कहाँ बचेगी? बुलडोजर के पीछे छिपेगी क्या? कैसे बच पाएगी पुलिस? 2024 के लिए क्या? और अगर समाजवादी पार्टी का कोई है तो उस पर मुकदमे लग जाएंगे। आज ही सुना है, अखबारों में पढ़ा कि इरफान सोलंकी पे मुकदमे तय कर दिए और धाराएं लगा दी। पहलवान जिन पे आरोप लगा रहे थे वो एकदम आजाद घूम रहे हैं। सर, ये बाबा जी का मिट्टी मिला देने वाला संदेश है। देखिए, बाबा जी मिट्टी में मिला देंगे, मैंने लोकसभा में भी और विधानसभा में भी कहा। अगर आपने पूरी कार्रवाई देखी होगी तो विधानसभा में मैंने कहा कि ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती और इसीलिए मुझे वेल में जाना पड़ा। लेकिन